अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के लिए एक दोबारा वोकेबलरी की एक वीडियो लेके आए हैं जी। तो इसमें इंशाल्लाह कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपकी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा बाकायदा जो है वो वन पेपर का के सेशन चलता है, जिसको मतलब है कि हम पूरी टीम है जो वन पेपर पीपीएससी और एफपीएससी के लिए जो है कि वो हम तैयारी करवाते हैं जी। और उस तैयारी के लिए अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हों तो ये नंबर है 03067562 356। इस पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, जो आज आपके साथ वर्ड डिस्कस करने हैं तो एक लफ्ज़ है कैकाफोनी। कैकाफोनी बेसिकली वर्ड जो है इसमें ये होता है कि मिक्सचर ऑफ साउंड्स है जी। मतलब है कि हर किस्म की आवाज़ें आ रही हैं तो उसको शोर होगा आप कह सकते हैं कि मतलब कोई एक ख़ास किस्म की आवाज़ नहीं है, मुख्तलिफ आवाज़ें जो है वो आ रही हैं। जैसे ट्रैफिक की आवाज़ है, बाकी चीज़ों की आवाज़ें हैं, तो वो उसको आप कह सकते हैं कैकाफोनी। केडेंस क्या होता है जी? केडेंस का मतलब होता है रिदम, यानी आवाज़ का उठना और फिर बैठना। आपको होता है जैसे मौसीकी में होता है तो आपको होता है कभी आवाज़ ऊपर जा रही है फिर कभी नीचे आ रही है, तो उस रिदम को बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ साउंड जो है उसको बोलते हैं केडेंस। कैपिटलिज्म तो आपको पता होगा जी सब दोस्तों को कि कैपिटलिज्म क्या है जी। कैपिटलिज्म एक थ्योरी है जी जिसका मतलब क्या होता है कि यू कैन अर्न मनी एज यू कैन, यानी एक फ्री इंटरप्राइज है, पूरी दुनिया आपके पास है, आप अपना बिजनेस करो, आप पैसे इन्वेस्ट करो और उसके साथ पैसे कमाओ। आपको पता है दुनिया में तीन मेन थीरीज है, कैपिटलिज्म है, एक सोशलिज्म है और एक कम्युनिज्म है। आपको पता है कम्युनिज्म कहता है कि इक्वलिटी देंगे हर बंदे को, ठीक है ना जी, और उसको राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं देंगे। रोटी कपड़ा और मकान हर बंदे को मिलेगा, स्टेट के लिए काम करे, स्टेट उसको क्या करेगी, रोटी कपड़ा और मकान देगी। लेकिन सोशलिज्म कहता है कि इक्वालिटी ज़रूर है लेकिन अकॉर्डिंग टू रैंक होगी जी, यानी जो जिसका रैंक है उसके हिसाब से उसको मतलब है कि उसमें इक्वालिटी मिलेगी। तो लोग जो है वो स्टेट के लिए काम करेंगे और उनको मराद दी जाएंगी। लेकिन कैपिटलिज्म कहता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया जाएगा बंदों को और ख़ुद बंदे अपना बिजनेस खुद करेंगे, और जो बिजनेस करेंगे उसके बदले जो है वो कुछ जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो आपको पता है दुनिया में बड़ी पॉपुलर जो है कि वो इस वक्त जो इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिक आइडियालॉजी है वो कैपिटलिज्म है जी। पूरी दुनिया इसकी तरफ है, मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ दुनिया जा रही है जी। तो ये कैपिटलिज्म। कैप्चुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना जी, अपना जो है नज़रिया छोड़ देना, उसको बोलते हैं कैप्चुलेट। एक लफ्ज़ है कैथारसिस। अब याद रखिएगा कैथारसिस जो है ना ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं प्योरिफिकेशन होती है, क्योंकि अगर इंसान का कैथारसिस ना हो तो गम जो है कि इंसान के अंदर ही रह जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक मसला क्रिएट करता है। जैसे आप देखें कि लोग जब कोई गम पहुंचता है तो रो देते हैं, तो उससे उनका क्या हो जाता है जी, वो गम जो है वो आंसुओं के ज़रिए निकल के बाहर आ जाता है। इस तरह कोई इंसान गुनाह कर लेता है तो उसको क्या होता है जी कि वो कहते हैं जी कि तुम्हें अल्लाह की याद में रोना चाहिए जी अपने गुनाहों के लिए। तो क्या हो जाएगा जी कि आपका कैथारसिस हो जाएगा। तो इंसान जब अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे, अपने चीज़ों पे पछतावा करता है, रोता है, तो उसका कैथारसिस हो जाता है और उसके एक ज़हनी और दिली सुकून मिलता है कि अब ठीक है। समझ आ गई जी। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? रिन्यूअल है जी, नई चीज़, चेंज आ जानी है, प्योरिफिकेशन है जी। यानी आपको कहते हैं कि जनाब जो गुनाह या जो गम है वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है कि लोग जब किसी का कोई फौत हो जाता है तो लोग रो पड़ते हैं, और रोने से क्या हो जाता है, वो गम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है जी। अब याद रखिएगा जी कि लफ्ज़ है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है अनप्रडिक्टेबल, कोई पता ही नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं है किसी बंदे के बिहेवियर का या मौसम का। आपको पता है कुछ इलाकों में कोई पता नहीं चलता कि कब मौसम चेंज हो रहा है ना जी, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कभी बारिश से आगे जो है वो धूप निकल आती है। तो अनप्रडिक्टेबल, उस तरह की पर्सनैलिटीज़ भी कोई होती हैं जो कभी गुस्सा हो रही हैं तो अगले ही लम्हे वो क्या हो रहा है जी कि वो खुश हुआ है जी। तो आप याद रखिएगा कि
अनप्रडिक्टेबल जो पर्सनैलिटी है ना उन्हें कैप्रिशियस बोला जाता है। कैरिकेचर जो है मतलब बेसिकली आप याद रखिएगा कि कौन कार्टून है, पोर्ट्रेट है, कोई ऐसी पिक्चर जिससे मतलब है कि किसी की इंसल्ट हो ना जी, उस सिचुएशन में मतलब इसको कैरिकेचर, ये आपको होता है रिलीजियस भी हो सकता है, जैसे आपको होता है कैरिकेचर बनाए थे ये डेनमार्क वालों ने, मतलब है कि किसी मुकद्दस हस्ती का आप मतलब ऐसा इमेज बनाते हैं जिससे मतलब है कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो सारे जो हैं वो उनको मतलब तकलीफ हो। तो बेसिकली जर्नल तो ये कार्टून ही है जी या इमेज है जी, लेकिन मतलब अगर इसको रिलेट कर दिया जाए मतलब रिलीजियस सेटअप में तो वो फिर ये कैरिकेचर ज़्यादा मतलब फेमस इस अंदाज में ही है कि ये लफ्ज़ जो है कि क्योंकि रिलीजियसली जो इंसल्ट की गई है कई दफ़ा आपको पता है इस्लामिक सेटअप में, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर डेनमार्क वालों ने बनाए, ठीक है ना जी, तो वो मतलब है कि उस वक्त ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलर हुआ। कास्टिगेट जो है टू क्रिटिसाइज, आपने याद रखिएगा कि किसी को मतलब है कि किसी को क्रिटिसाइज करना है, सवियर जो है सवियरली किसी के ऊपर तनकीद की जाए उसको बोलते हैं कास्टिगेट। ये जो लफ्ज़ है ना कैटालिस्ट, आपने याद रखना है कि ये केमिस्ट्री का है बेसिकली, कि केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ जो मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे लेकिन खुद चेंज ना हो, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। जैसे आप देखो ना कि हम अमरूद खाते हैं, खाने के बाद लोग जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं अमरूद जो है, तो अमरूद का काम क्या है कि वो खुद तो डाइजेस्ट नहीं होगा लेकिन जो पहले चीज़ें स्टमक के अंदर हैं उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो मतलब ऐसे एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। समझ आ गई जी? आपको तो इसका ये भी रोल होता है, आप देखिए टीचर है, टीचर जो है ना वो भी कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर खुद तो उसी स्कूल या उसी क्लास को ही पढ़ाता रहेगा लेकिन उसके पढ़ाए हुए लोग जो हैं वो आगे बहुत आगे स्पीड के साथ जो है वो मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करते हैं जी। टीचर तो उसी जगह रुका रहता है लेकिन वो आगे जाके उसकी जो उसके हाथों से निकले हुए लोग अपने अपना एक बड़ा रोल प्ले करते हैं जी। तो इस वजह से आप याद रखिए टीचर भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कैटेगोरिकल आपने याद रखना है एब्सोलूट, यानी आपको होता है कि कोई बंदा कहता है ना उसने कैटेगोरिकली जो है ना कि इनकार किया है, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया, कोई राय नहीं दी, कोई वजह नहीं बताई, बस उसने कहा कि बस नहीं करना। कैटेगोरिकली विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली जो है ना रिप्लाई करना, उसको एब्सोलूटली यानी कि क्लियर बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे कैटेगोरिकल। तो अब याद रखिएगा जी ये वर्ड थे आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद वर्ड्स के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।